नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ भी है। नाज़रीन गिरामी जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करें। नाज़रीन गिरामी किस तरह से ख़बरों को दबा दिया जाता है जब उन ख़बरों का ताल्लुक़ जराइम से और जुर्म करने वाला जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसका ताल्लुक़ किसी बड़े तबके से और आरएसएस से या वीएचपी से होता है। एमपी पुलिस ने एक एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। अपने चैम्बर में उसने अपने क्लाइंट के साथ रेप किया था। राज सिंह ठाकुर बताया गया है। रायसेन जिला कोर्ट में यह प्रैक्टिस करता है। दिसंबर 29 को इसको गिरफ्तार किया गया और जब से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस खातून ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद से मामला दर्ज करने के बाद इसकी कुछ तस्वीरें वायरल होने लगीं जो आरएसएस के यूनिफॉर्म में था। उसका ताल्लुक़ वीएचपी और आरएसएस से था। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह से एक वकील अपने ही चैम्बर में उसके पास जो केस लेकर के आई हुई क्लाइंट है उसके साथ इस तरह का जुर्म करता है। उसका नाम राज सिंह ठाकुर निकलता है। उसकी कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें वो वीएचपी और आरएसएस का यूनिफॉर्म पहने हुए होता है, लेकिन उसकी खबरें सामने नहीं लाई जाती। मीडिया का ये बर्ताव आप अंदाज़ा लगाएंगे। यही सूरत हाल किसी और मजहब से या किसी निचली ज़ात से होता तो उसकी क्या सूरत हाल करते हैं। थाने पर हमारे सामने एक पीड़ित आई जिसके द्वारा ये बताया गया कि वो एक विधिक सलाह के लिए वकील के पास गई थी, जिनको अकेला पाकर उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। उनके एफआईआर करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है मैडम एडवोकेट का? एडवोकेट का नाम राजवेंद्र ठाकुर है। कहाँ रहते हैं ये? रायसेन निवासी है। पीड़िता कहाँ की बताई गई है? पीड़िता भी जिला रायसेन की निवासी है। मामला क्या था मैडम उस समय जो पीड़िता उनके पास गई? विधिक सलाह के लिए गई थी। एक्चुअल में वो अकेली थी। उसका फायदा उठाकर ये सारी चीजें हुई और इसके बाद तुरंत एफआईआर की गई जब वो आई थी। कब की घटना है मैडम ये कल दिनांक 28/12/2024 की घटना है। नाज़रीन गिरामी इस वक्त लगातार जुल्म व सितम की कहानियाँ, नफरत की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। कोई ये बयानबाजियाँ कर रहा है, कहीं हिंदुत्व मॉब जो है वो हमले कर रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक हिंदुत्व भीड़ ने एक इंटरफेथ कपल को हरासा किया है। यानी लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ जो नौजवान घूम रहा था उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए उसको हरासा करने की, उस पर हमले करने की कोशिश की है। उसके बाद जो है नाज़रीन गिरामी जो खातून थी उस खातून ने सामने मीडिया के सामने, पुलिस के सामने पूरी तरह से इस बात को इकरार किया कि इसका लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। हमने लीगली कानून के सामने शादी की है और हम खुद जो है जेल जाना चाहेंगे अगर इस तरह का होगा। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं उसको जिस तरह से चाहे जी सकती हूँ, ये कहते हुए खातून ने पूरी तरह से वहाँ मौजूद हिंदुत्व मॉब को और पुलिस को जवाब देने की कोशिश की, तो फिर भी उसको हरासा करने की कोशिशें हुई हैं। इस वीडियो में खातून क्या कह रही है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सुन करके। नहीं जाएंगे, तुम के साथ जाएंगे। चलो वकील आएगा तब हम जाएंगे। चलो हमने कोर्ट में शादी की है। क्यों आपने शादी किया इससे? आपको हिंदू लड़के नहीं मिलते? आपको मैडम हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने घर को मत बदनाम करिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, घर को मत बदनाम करिए। ये जेल जाएंगे, चुप, ये जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे। ये लव जिहाद है,
ये लोग याद है मैडम। अपने माँ बाप को क्यों नहीं बुला रही हो? जब आप तो क्या कर रहे हैं तो माँ बाप को बुलाइए। बुला लूंगी। माँ बाप है आपके कहाँ? तुम्हारा घर ग्वालियर, तुम्हारा घर ग्वालियर में है। अभी सब घर पे रखा हुआ है। आप घर पे रखा हुआ है, कुछ नहीं है तो शादी कैसे कर लिया? आधार कार्ड कहाँ है तुम्हारा? घर पे रखा हुआ है ना तुम। बिना आधार कार्ड की शादी कैसे होता है? कैसे यहाँ आ गई? मैडम ये लोग 5 लाख रुपया पाते हैं, आप विश्वास करिए। तमाम लड़कियां टैक्सी में पैक हो रही है और मत देखो। आपको मैं हाथ बोला हूँ आपसे। सोना मत नहीं तो काट डाला तू कभी। आप उनको कुछ मत करिए प्लीज, ये सब बंद कोई किसी को कहने का है, लेकिन गलत बात जेल जाएंगे। किया जाएगा। जेल आप बात जाओगे। करिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी मर्जी से करी है ना, लाइफ मेरी है। मर्जी क्या आपका मुंह बन रहा है, उसकी मर्जी दिखा रही हो तो। आपका घर कहाँ है? फात से बात की बस्ती आई अच्छा है। ये बताइए, मैं अपनी मर्जी से एक इनका कत्ल कर दूं, मैं जेल नहीं जाऊंगा? जो जुर्म होता है वो जुर्म है। बात कर रहा हूँ, जुर्म है। उधर नाज़-ए-गिरामी ऐसी एक कहानी आई है मध्य प्रदेश के भोपाल से। एक मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह से मारने की कोशिशें हुई हिंदुत्व मॉब की जानिब से, हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से कह सकते हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं उनको इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि अपनी हिंदू फीमेल फ्रेंड के साथ वो घूम रहा था, उस पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए उसको परेशान करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन लोगों के इल्ज़ामात के चलते किसी भी तरह का केस रजिस्टर करने से परहेज किया, मामला दर्ज करने की अपील करते हुए एहतिजाज करने की कोशिश की। तो नाज़-ए-गिरामी ये हिंदुत्व मॉब अपनी मनमानी करते हुए, कानून को हाथ में लेते हुए कानून पर जबरन जो है दबाव बनाने की कोशिश करता है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, बहके भोपाल पुलिस की जानिब से अब खबर आ रही है कि मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़के अपनी मर्जी से घूम रहे थे। इस पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम किसी भी तरह से लव जिहाद नहीं हो सकता, लिहाजा जो है उन्होंने इनका मामला दर्ज करने से मना कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है एहतिजाज करने लगे। इसको भी आप कुछ देर के लिए देख लें। लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब तो ये स्पष्ट है, स्पष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है। नाज़-ए-गिरामी ये सब मामले क्यों पेश आते हैं, क्यों इस तरह से हिंदुत्व मॉब अचानक आ जाती है और हरासा करना शुरू कर देता है? वजह उसकी ये है कि झूठ परोसा जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही हैं, महल्ले महल्ले नुक्कड़ नुक्कड़ में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियों के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, जो बगैर किसी जो है सोचे समझे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी जो है थ्योरी सुनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि 2043 तक मुसलमानों को जो है इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाने का उनका एजेंडा चल रहा है। ये कहते हुए ये खातून भरी महफिल में मुसलमानों के खिलाफ बयान देती है, माहौल बनाने की कोशिश करती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला कहाँ तक गया है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जबकि बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर का है। राजस्थान के चूरू में जो है ये खुसूसी तौर पर ख़वातीन को लेकर के ये इजलास मुनाकिद किया गया था, जिसमें एक हिंदुत्व लीडर ने मुसलमानों के खिलाफ और उनके बॉयकॉट करने का और लैंड जिहाद, लव जिहाद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अलग अलग एतबार से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही थी। आप खुद देखें ये खातून किस तरह से इस वक्त नफरत भड़का रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण पर काम कर रहे हैं। दसों दिशाओं से हम घिरे हुए हैं। भारत को इस्लामिक देश 2047 से पहले बनाना ये इनका एजेंडा है। इनका घोषणा पत्र बाहर निकल चुका है, इनके फतवे बाहर निकल चुके हैं। ये उस पर काम कर रहे हैं। इनके पास आने वाले 500 वर्ष का प्लानिंग है। हमारे पास आने वाले 5 वर्षों का प्लानिंग नहीं है। हमारे पास तो क्या प्लानिंग है कि वो अब शादी का सीजन आ रहा है, फलानी की शादी है, मैं क्या साड़ी पहनूंगी, मैं क्या ज्वेलरी पहनूंगी, हमारे पास में वो प्लानिंग है। दिवाली आ रही है, मैं क्या पहनूंगी, होली आ रही है, हमारे तो पीढ़ियों ले लो है होली पर, हमारी ये प्लानिंग है। और उनकी प्लानिंग क्या है? इनकी बेटियों को उठाओ, उनको मुसलमान बनाओ, से मुसलमान पैदा करवाओ। ये फिल्म बनाते अतरंगी है, ये सारी छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग खराब करते हैं। उसमें इनकी सारी फिल्मों में लड़की होगी हिंदू परिवार की, लड़का होगा मुसलमान, इनके बीच में प्यार का चक्कर चलाएंगे। और इनकी सारी फिल्मों में जो पंडित होगा वो दुष्ट होगा, जो रुद्राक्ष और तिलक लगाने वाला होगा। नाज़-ए-गिरामी, लगता है कि भारत में अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है,
किसान एहतिजाज करते हैं तो मार पड़ती है, रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, नौकीले कील गाड़ दिए जाते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। सियासी अगर कोई अफराद या उनके कारकुनान एहतिजाज करते हैं तो उन पर वाटर कैनन के ज़रिए से पानी बरसा करके उनकी बात को रोकने की कोशिशें होती हैं। बेरोज़गार नौजवान अगर रोज़गारी को लेकर के मुतालबे करते हैं तो उनको भी मार पड़ती है। मुसलमान अगर एहतिजाज करते हैं तो उनके तो घर ही गिरा दिए जाते हैं, उनके तो बराह रास्त जो है गोलियां मारकर किसी ने छलनी कर दिए जाते हैं। ये भारत की कहानी है। कल बिहार में 17वीं बीपीएससी के इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा लेकर पटना में उम्मीदवारों ने जो मुजाहिरा किया और उन मुजाहिरीन पर जो पुलिस ने जुल्म तशद्दुद किया लाठी चार्ज के नाम पर, वो सारी दुनिया ने देखा, भारत ने देखा, भारत के हर फर्द ने देखा, जिसको लेकर के बिहार की हुकूमत, वहाँ की पुलिस और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लगातार इस वक्त तलबा में एहतिजाज बढ़ता जा रहा है, इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा था कि आज भी इन उम्मीदवारों की हिमायत में बिहार के कई ज़िलों में तलबा तंजीमों ने और लेफ़्ट पार्टियों ने रेल चक्का जाम किया और दरभंगा में ट्रेनों को रोक दिया गया। आयशा ने दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को रोका तो आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोककर मुजाहिरा किया गया। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह पूरे बिहार में इस वक्त रोक करके अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नाज़िर गिरामी, जिस तरह से कल तलबा ने जो है गांधी मैदान में इजाज़त ना मिलने के बावजूद मुजाहिरा किया और मुजाहिरा करने के बाद जो सूरत हाल कल सुबह से महसूस की जा रही थी, शाम ढलते हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने जिस अंदाज से जुल्म किया, इसको किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है कहते हुए इस वक्त अपोजिशन भी तलबा पर किए जाने वाले इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठा रही है। उधर बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने 1972 के आइन को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है, जिसे तंजीम ने इसे जबरन लागू किया गया या जारहियत को हवा देने वाला बताया है। उनका मानना है कि आइन हिंदुस्तान की जारहियत को हवा देने का सबब बना। तंजीम ने आइन में तब्दीली के लिए एक नया मंशूर तैयार किया है, जिसे 31 दिसंबर को जारी करने का ऐलान किया गया है। इनके इस इक़दाम पर BNS ने एतराज़ किया, इस तजवीज़ को आइन की तारीख़ को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ करार दिया। पार्टी ने कहा कि अगर आइन में कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन उसे ख़त्म करना फ़ाशिज़म के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत ने इस तजवीज़ से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि एक ज़ाती इक़दाम है जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उधर नाज़िर गिरामी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 40 साल से दीन ने इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम को मुनहदिम कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि मदरसे को सरकारी ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर तामीर किया गया था, जिसका मकसद काश के लिया था और उस मदरसे की कोई रजिस्ट्रेशन या सरकारी शनाख्त नहीं थी। बीजेपी लीडर आशीष चौधरी की शिकायत पर मदरसे को मुनहदिम करने की कार्रवाई की गई। 2018 में तहसील की अदालत ने मदरसे को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था, ताहम उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब शिकायत के बाद SDM शेखा शुक्ला ने इंहिदाम के अहकाम जारी किए। इंहिदाम कार्रवाई नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव की निगरानी में अमल में लाई गई, जबकि इस मौके पर पुलिस की भारी जमयीत को तैनात किया गया था। मदरसे के बानियों में से एक वसीम ने इंहिदाम पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मदरसा 40 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहा है। हुकूमत की अचानक कार्रवाई गैर मुनसिफाना है, ख़ास तौर पर जब हमें कोई मुतबादिल फराहम नहीं किया गया है। मदरसे को मुनहदिम करने पर कुछ गाँव वालों ने खुशी का इजहार किया तो मुकामी मुसलमानों ने बुलडोज़र कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम शख्स ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा कि सिर्फ हमारे ही मदरसों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, हुकूमत दीगर गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये कहते हुए जबरन किसी भी मदरसे मस्जिद के सिलसिले में गैर कानूनी की बात सामने आती है तो सर्वे के नाम पर उसको फौरी तौर पर मुनहदिम कर दिया जाता है और मुसलमानों पर पूरी तरह से जुल्म सितम हो रहा है। ये कहते हुए जो है इस ख़बर पर तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़िर गिरामी, कुदरत की मार बहुत ख़तरनाक होती है। जालिम दहशतगर्द इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू संगीन मर्ज़ में मुब्तला होने की खबर आपको पहुंच चुकी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहयूनी दहशतगर्द वज़ीर आज़म की इतवार को प्रोस्टेट निकालने की सर्जरी की गई। इसके दफ्तर ने बताया कि क़ब्ल नेतन्याहू में पेशाब के नाली के इन्फेक्शन की तशख़ीस हुई थी, यानी कि इसे बहुत ही मुहलिक बीमारियां हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी इसके हार्निया की सर्जरी हो चुकी थी और गुज़िश्ता साल जुलाई में डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद नेतन्याहू में पीस मेकर भी लगाया था। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नेतन्याहू को 3 केसेस में फ़राड और 1 केस में रिश्वत सताने के इल्ज़ामात का सामना है। तो इस तरह से लगातार इस शख्स को, जो लाखों मुसलमानों, बच्चों और ख़वातीन का कातिल है, जालिम है, दहशतगर्द है, सेहयूनी दरिंदा है, इसके ख़िलाफ़ जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं उस पर जो है लोगों के मुख्तलिफ़ तफसीरें सुनने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो चेहरा सामने नज़र आता है उसकी अंदरूनी दुनिया बर्बाद नज़र आती है। उसके लिए ये ताज़ा मिसाल है। इसका जो ऑपरेशन कल हुआ है वो बहुत ही जो है खुफिया जगह पर किया गया और पूरी तरह से जो है इसको सिक्योरिटी फराहम करके, क्योंकि ये ख़ुद सुबह से शाम तक अपनी जान को लेकर के भी खौफ में मुब्तला भागा रहता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,